स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक अप्रोच समझाया है, उसकी प्रैक्टिकल आप लोगों को मैंने उसकी प्रैक्टिकल शेप भी दी, मतलब असाइनमेंट भी हमने उस पर किया है। वो है पावर अप्रोच। आई थिंक सो पावर अप्रोच में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर एक स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया और उसी टॉपिक के बेस पे पावर अप्रोच अप्लाई करने का तरीका सिखाया और पावर अप्रोच के बुनियाद पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई और उन्हीं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बुनियाद पे आउटलाइन बनाने का टेक्टिक्स तरीका सिखा दिया। आज मैं आप लोगों को बबल्स अप्रोच समझाऊंगा। बबल्स अप्रोच तब अप्लाई होता है जब आप लोग पावर अप्रोच अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसने गुड गवर्नेंस इज अ मैथ इन पाकिस्तान इस पे लिख लिया। अभी पावर अप्रोच में पी के मुताबिक जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपेयर करने के दौरान जिस तरह भी नूर अब्बासी के असाइनमेंट मैंने चेक किया है, उसने गुड गवर्नेंस इज अ मिथ में बात की है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, लोकल गवर्नेंस डिस्टर्ब है, इलेक्शन पॉलिटिसाइज्ड है, हमारे पास पॉलिसीज पैरालाइज्ड है, इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल है। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस पाकिस्तान में मिथ है। जिस तरह मैंने अभी 2 से 3 मिनट बातें लिखी है, आप लोगों ने 20 to 25 मिनट तक इस तरह टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है पावर अप्रोच के बुनियाद पे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा। लेकिन अगर आप एक पॉइंट पे पी अप्लाई करते हैं, आई रिपीट, एक पॉइंट पे पी अप्लाई करते हैं, मींस दैट अगर आपने लिखा है कि मेन हेडिंग में लिखा है कि हाउ गुड गवर्नेंस इज अ मैथ इन पाकिस्तान, ये मेरा मेन टॉपिक है। अभी हाउ की जगह मैं नीचे लिखूं कि लेक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा डायनेस्टिक्स, जो डायनेस्टीज है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो। तीसरा मैं लिखूंगा वॉच डॉग्स नहीं है। चौथा मैं लिखूंगा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है। पांचवा मैं लिखूंगा कि जुडिशरी डिपेंडेंट है। छठा मैं लिखूंगा इंस्टीट्यूशंस इम्बैलेंस्ड है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं पावर अप्रोच के बुनियाद पे पी लिखता हूँ। जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 हाउ गुड गवर्नेंस इज मैथ में लिखे हैं ना, जो आपके हाउ गुड गवर्नेंस इज मैथ में जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना, उन सारे एक्सप्लेनेशन में हर एक के 2 बबल्स बनाने हैं, हर एक के 2 बबल्स बनाने हैं। कैसे? लेक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के नीचे ए लिख लो, बी लिख लो, एक बबल बना लो, दूसरा बना लो एरो लगा के, जिस तरह मैं फ्लो चार्ट्स बना के देता हूँ। फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बबल बना लो, दूसरा। फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एम्बेलेंस है, एक बना लो, दूसरा। जुडिशरी डिपेंडेंट है, एक बना लो, दूसरा। उन 2 बबल्स में ये आपने बताना है कि किस तरह जुडिशरी डिपेंडेंट है, इंस्टीट्यूशनल एम्बेलेंस है, तो इंस्टीट्यूशनल एम्बेलेंस में आपने ये बताना है कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल एम्बेलेंस है। फिर अगर मैं आपको कहूं कि वॉच डॉग्स का इशू है, चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, तो आप 2 बबल्स बना के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। हर एक पॉइंट से बबल्स बनाने हैं। और फिर ये भी पॉसिबल है कि ये जो 2 पॉइंट्स आपने बनाए हैं ना इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के, तो एक बबल बन गया, दूसरा, तो ये जो एक बबल बन गया इसके दोबारा 2 बबल्स और बना लो, और वो जो दूसरा बबल बन गया उसके दोबारा 2 और बना लो। मींस दैट आपके पास 2 मजीद पॉइंट आ जाएंगे डायसेक्शन के बेस पे। हर एक पॉइंट को 2 में डिवाइड किया, उन 2 को 4 में डिवाइड किया। लेक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को 2 में डिवाइड किया, उस 2 को 4 में डिवाइड किया। वो इम्पैक्ट बेस पे भी हो सकता है, वो काज बेस पे भी हो सकता है।
इससे आपका क्या होगा, जो पावर अप्रोच है वो और भी स्ट्रांग होगा। इससे क्या होगा, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगे और आपका आउटलाइन अच्छा होगा, केस स्टडीज आ जाएंगे, इसमें रेफरेंसेज आ जाएंगे। और ये जो नीचे दो बबल्स होते हैं ना, उन दो बबल्स में आप केस स्टडी भी दे सकते हो, उनमें बुक रेफरेंस भी दे सकते हो, उनमें कोई इफेक्ट भी दे सकते हो, उनमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो हर एक पॉइंट के नीचे, जिस तरह नूर अब्बासी ने कहा कि एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, तो आप इसके दो बबल्स बना लो, फिर नहीं आ रहे और दो बना लो बबल्स, उसमें बुक रेफरेंसेस उसके पॉइंट के कंटेक्स्ट में लिखो, उसमें कोई रेफरेंस बुक दे सकते हो, कोई थिंक टैंक लिख सकते हो, कोई कोट लिख सकते हो, कोई केस स्टडी लिख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाएंगे, सब हेडिंग्स भी बन जाएंगे, आर्गुमेंट्स भी बन जाएंगे। जब पावर अप्रोच हो, ये वाला जो बबलिंग अप्रोच नजर आ रहा है ना, इसके साथ पावर अप्रोच को मिक्स करोगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी तरीके से होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने पावर अप्रोच नहीं किया है वो पावर अप्रोच के बेस पे एक टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग बना ले, और जिन्होंने पावर अप्रोच किया है वो उन्हीं पॉइंट्स को जो आपने लिखे हैं, एक एक दो दो फ्लो चार्ट बबल्स में लेके, आई रिपीट कि उन बबल्स में रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा अप्रोच है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट एसे के लिए फायर एफ अप्रोच। फायर एफ अप्रोच, फायर एफ के साथ 360 भी लगा ले, 360 के साथ होलिस्टिक भी लगा ले, और होलिस्टिक के साथ डायसेक्शन भी लगा ले। आई रिपीट, फायर एफ अप्रोच एब्स्ट्रैक्ट एसेस के लिए होता है, लेकिन फायर एफ अप्रोच के साथ साथ होलिस्टिक भी लगा ले, होलिस्टिक के साथ साथ 360 भी लगा ले, एंड 360 के साथ साथ डायसेक्शन भी लगा लो। सबसे पहले फायर एफ का क्या मतलब है, ये जो एफ है ना, एफ, इससे आता है फैमिली, इससे आता है, इससे एफ जो है, एफ से आता है फैमिली। क्या आता है, एफ से फैमिली आता है। सबसे पहले आपने अपने एसे को, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट एसे है, अपने एब्स्ट्रैक्ट को आपने किस चीज के साथ कनेक्ट करना है, अपने एसे को आपने, अपने एसे को आपने किस चीज के साथ कनेक्ट करना है, फैमिली के साथ कनेक्ट करना है। फैमिली के साथ आप एसे को कनेक्ट करें, अपने एसे को फैमिली के साथ कनेक्ट करें। फिर जो दूसरा अप्रोच है, दूसरे अप्रोच में आपने कोशिश ये करनी है कि अपने एसे को कनेक्ट करें किस चीज के साथ, इंडिविजुअल के साथ। आई का मतलब है इंडिविजुअल, एफ का मतलब है फैमिली, आई का मतलब है इंडिविजुअल, आर का मतलब है, आर का मतलब है रिलीजन, आर का मतलब है रिलीजन, और रिलीजन के बाद ई का मतलब है इकोनॉमी, ई का मतलब है, ई मींस इकोनॉमी। और वो जो एफ है ना एंड पे, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट एसे होगा, उस एब्स्ट्रैक्ट एसे में आप फायर एफ अप्रोच अप्लाई करें, फैमिली के साथ लिंक करो, इंडिविजुअल के साथ लिंक करो, रिलीजन के साथ उसको लिंक करो, इकोनॉमी के साथ लिंक करो, और उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स के साथ उनको लिंक करो, और ये आपका फायर एफ अप्रोच किसी भी एसे के हवाले से हो जाता है। लेकिन इसको कनेक्ट करना है, फायर एफ अप्रोच मस्ट बी connected with the holistic approach and 360 approach। अभी मैंने holistic भी आप लोगों को बताया था कि आप holistically दो चीजें कर सकते हो। आपने ऐसे में पूरे CSS में 12 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसको ऐसे और पीसी को निकाल के टोटल 10 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं ना, उन 10 सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट से एक रेफरेंस निकालना है और टॉपिक के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक क्रिमिनोलॉजी, और क्रिमिनोलॉजी में मैंने बेंतम पढ़ा है, बेकारिया पढ़ा है, लोम्ब्रोसो पढ़ा है, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मैंने जेंडर स्टडीज में मैरियम वोल्स्टनक्रॉफ्ट, और इसके बाद मैंने फेमिनिज्म, वेड गेट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ा है, या मैंने प्लेटो एरिस्टोटल को पढ़ा है, या मैंने रोसो की जनरल विल को पढ़ा है, या मैंने IR में न्यू रियलिज्म पढ़ा है। तो मेरी कोशिश होगी कि होलिस्टिकली उन सारे सब्जेक्ट को अपने ऐसे के कंटेक्स्ट में, वो जो बबल्स मैं बनाता हूँ ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान, उन्हीं में पुट करूँ, उन्हीं बबल्स में पुट करो। और फिर होलिस्टिक अप्रोच एक ये भी है कि आप होलिस्टिकली देखो, आप इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, फैमिली, रिलीजन, फिर उसके बाद ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, फिर उसके बाद इंडिविजुअल, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स,
फिलोसफर्स के बाद स्टेटमेंट्स, गवर्नेंस, जुडिशरी, मीडिया, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक पर्सन, हर एक पिलर के साथ होलिस्टिकली उसको कनेक्ट करो। ये होलिस्टिक अप्रोच हो गया कि फायर जो है ये कनेक्ट होना चाहिए होलिस्टिक के साथ। और होलिस्टिक दो किस्म के होते हैं, एक सीएसएस के हवाले से सब्जेक्ट वाइज, और एक होता है हमारे पास इंस्टीट्यूशन, जो सारी चीजें मैंने समझा दी है। फिर उसके बाद होता है 360 अप्रोच। 360 में एक हमारे पास वर्ल्ड होता है, और वर्ल्ड में हम डिवाइड करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, रीजन में एशिया, एशिया में पाकिस्तान। हम डेवलप्ड स्टेट से लेकर डेवलपिंग की तरफ आते हैं, डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान को सेंट्रिक रख के उस टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो इस अप्रोच के बेस पे होगा। उसके बाद एक होता है डाइसेक्शन अप्रोच। हमेशा के लिए जब भी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में आप लोग इंडिविजुअल को डाइसेक्ट करें, इंडिविजुअल को डाइसेक्ट करेंगे ना, सो इंडिविजुअल में हमारे पास आ जाता है करेज आ जाएगा। और करेज में आप मुझे बताएं करेजियस लीडर कौन से थे, कौन से करेजियस लीडर थे? नेल्सन मंडेला। फिर आप लेके कंसिस्टेंसी को कनेक्ट करें इस टॉपिक के साथ, और कौन थे? रोनाल्डो की कंसिस्टेंसी लिखो। फिर आप लिखो सेल्फ कंट्रोल अगर हम बात करें तो सेल्फ कंट्रोल में हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। फिर विजन में अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान की बात करें। फिर उसके बाद स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं सेक्रीफाइस में वी कैन से नेपोलियन की बात कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात कर सकता हूँ। हार्ड वर्क की अगर मैं बात करूँ तो गांधी की बात कर सकता हूँ, कायदे आज़म के हार्ड वर्क की बात कर सकता हूँ। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन में किसी बुक रेफरेंस या कोट या कोई भी फिलोसोफर लिख सकता हूँ। और इसके साथ मैं परसेवरेंस की बात करूँ तो परसेवरेंस में हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेस पे उसके स्टेट की बात करूँ। फिर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इसमें मलाला यूसुफजई की बात करें। टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास स्टीफन हॉकिंग की बात करें। मतलब ये है कि इंडिविजुअल को मैंने डिफरेंट एंगल से डाइसेक्ट किया, और डाइसेक्ट करने के बाद उसके साथ केस स्टडीज लिख लिए। तो उन केस स्टडीज को लिखने के बाद अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो लिखो, और फिर ऑर्गेनाइज करके रफ ड्राफ्ट बना लो आउटलाइन का। तो कोई भी टॉपिक हो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के हवाले से फायर इफ अप्रोच अप्लाई करे, दैट मस्ट बी कनेक्टेड, दैट शुड बी फॉलोड बाय 360 एंड होलिस्टिक को डिवाइड करो सब्जेक्ट वाइज होलिस्टिक एंड इंस्टीट्यूशन एंड डिफरेंट एंगल से आप उसको कनेक्ट करें। फिर 360 में वर्ल्ड को डिवाइड करें, थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, रीजन, एशिया, पाकिस्तान, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ईस्ट एंड वेस्ट। और फिर उसके बाद डाइसेक्शन अप्रोच में इंडिविजुअल को डाइसेक्ट करें, करेज, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, विजन, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, पेशेंस, हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन। उसके बाद वी कैन से आपके आइडियाज इम्प्लीमेंटेशन एंड आइडियाज प्रोसीडिंग। ये सारी चीज़ें आप लोग कनेक्ट करके उस टॉपिक को हिट करेंगे। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कल ट्रायंगुलर अप्रोच में कहा था, डिमांड ऑफ द टॉपिक हो, जिस तरह मैंने कल रिलेवेंसी के बेस पे कहा था कि हर एक आइडिया ऐसे में जो आप लिख रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, शाबाश। फिर रिलेवेंसी हो गई, और इसके बाद आगे हम जाते हैं। तो आगे हमारा आज अप्रोच है नेक्स्ट टर्म,